Hello everyone, I am Maniket Jugdankar and welcome to M Tutorials. आज मैं यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन होता क्या है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें तुम लोग इंटीग्रेशन में सीखोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन प्लस डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ऐसे तीन पार्ट में ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब कुछ बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन का ऑपरेटर बता देता हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का ऑपरेटर क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ का यानी कि प्लस या माइनस इनका ऑपरेटर होता है। जैसे कि अगर मैं मुझे बोलना है एडिशन का ऑपरेटर क्या होता है, प्लस साइन होती है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर क्या होता है, माइनस साइन होती है। अरे होती है ना, ठीक है ना। तो वैसे ही मुझे बताओ इंटीग्रेशन का ऑपरेटर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ए साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन की साइन। इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन की साइन। समझ में आ गया, यानी कि इस पूरे टर्म को ये पूरा जो मैंने लिखा है उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सुना, अनटिल एंड अनलेस तुम लोग जब तक ये ऑपरेटर अप्लाई नहीं करोगे तब तक तुम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है और मैंने तुम लोग को बोला कि इसको इंटीग्रेट करो। इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि यहां पे इंटीग्रेशन का ऑपरेटर ऐड कर देना। अरे हाँ ना, यही मीनिंग हो गया ना, यानी कि क्या, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ यहां पे ध्यान दो, यहां पे मैंने dx लिखा हुआ है। dx का मीनिंग क्या होता है, इस फंक्शन ऑफ एक्स को मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करूंगा। क्लियर हो गया क्या, इस फंक्शन ऑफ एक्स को, इस वाले फंक्शन ऑफ एक्स को मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स। देखो ना यहाँ पे एक्स है, अगर सपोज यहाँ पे ही मैं अगर फंक्शन ऑफ एक्स को तो मैं एज इट इज रख रहा हूं, बट यहाँ पे dy लिख दू, क्या लिख दू, dy लिख दू, तो इस फंक्शन ऑफ एक्स को मैं विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ सिमिलरली डेरिवेटिव्स में याद करो थोड़ा, डेरिवेटिव्स में हम लोग ने क्या किया था, ऑपरेटर क्या था डेरिवेटिव्स का, d बाय dx। अरे यही ऑपरेटर था ना, व्हेन हियर फंक्शन ऑफ x इज देयर। अरे हाँ ना, ठीक है, यहां पे क्या फंक्शन ऑफ x रहेगा, तब हम लोग क्या यूज करते थे, d अपॉन dx। जब भी तुम लोग को d अपॉन dx दिखता था तुम लोग क्या बोलते थे, अरे मुझे डेरिवेटिव करना है। वैसे ही जब भी तुम लोग को ये ऑपरेटर दिखेगा तो तुम लोग समझ जाना तुम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ये ऑपरेटर दिख जाए, यहां पे y है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली अगर डेरिवेटिव्स में मैं बोलूं d अपॉन dy और यहां पे फंक्शन ऑफ y ले लेते, ठीक है ना। ठीक है, सो यहां पे d अपॉन dy एफ ऑफ y लिख देता हूं सिंप्लिसिटी के लिए। तो वैसे ही यहां पे भी आप फंक्शन ऑफ x रहे या फंक्शन ऑफ y रहे, विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर हो गया, ये तो मैं सिर्फ ऑपरेटर के बारे में बता रहा था, यानी कि क्या, ऑपरेटर के बारे में क्लियर हो गया। हाँ, हम लोग इसका एप्लीकेशन कहां पे देखते हैं, हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि क्या, इंटीग्रेशन का यूज करके आप लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब इसके एप्लीकेशन से। समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज देखेंगे ना। मैंने यहां पे फॉर्मूलेज लिख दिए। ठीक है, देखो यहां पे, तो ये सबसे अपना इंपॉर्टेंट और सबसे मेन फॉर्मूला है, दैट इज x रेज टू n dx। ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा यूज होगा क्योंकि जहां पे आपको x रेज टू एनीथिंग आ जाएगा तब यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यानी कि 1 आ गया तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ k dx, k क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करना है सिर्फ उस कांस्टेंट को x से मल्टीप्लाई कर देना, किससे मल्टीप्लाई कर देना, x से मल्टीप्लाई कर देना प्लस c। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ
1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग एक्स आ जाएगा प्लस सी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स यूलर्स फंक्शन है, ई रेस टू एनीथिंग का इंटीग्रेशन एज इट इज ई रेस टू एनीथिंग आ जाता है, ठीक है। जब फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा वहां पे ई रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स, तब वहां पे हम लोग को कैसे करना है मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स डी एक्स का देखो यहाँ पे ए रेस टू एक्स डिवाइड बाय लॉग ए आता है, डेरिवेटिव्स में मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग ए, बट यहाँ पे लॉग ए क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर में सब ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन एक्स आता है, माइनस साइन एक्स नहीं आएगा क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स क्या रहेगा, सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या रहेगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम लोग को ये याद कैसे रहेगा। देखो याद करने के लिए कुछ नहीं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तुम लोग ने अगर डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज अच्छे किए हुए तो तुम लोग को ये सब कुछ याद करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कॉस आ गया तो साइन ही आता है, इतना ध्यान में रखना। कॉस आया तो उसका आंसर साइन में ही आएगा, साइन आया तो उसका आंसर कॉस में ही आएगा, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स ये एक ही टर्म है, देखो सिर्फ इसको याद रखो, ये तो अपने आप आ जाएगा। सेक एक्स इंटू टैन एक्स का आंसर क्या है, सेक एक्स आ रहा है, तो वैसे ही सेक के आगे सी ओ को लगा दो, को सेक, टैन के आगे सी ओ को लगा दो, को टैन दैट इज कॉट, ठीक है। dx तो सेक के आगे भी को लगा देना, दैट इज कोसेक, क्लियर है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, tan x आता है। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ अब फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि माइनस कहां पे होगा। देखो ना यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो तुम लोग को पता कैसे चलेगा, हम लोग को पता कैसे चलेगा भाई साहब, माइनस साइन कहां पे लगानी है। अरे देखो ना, जिसका आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से, सी माने कि कॉस वाला सी माने कि कोसेक वाला सी माने कि कॉट वाला सी, ठीक है। जिसका आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है सिर्फ उसको ये माइनस साइन है, क्लियर हो गया। तो माइनस साइन का फंडा भी चला गया। नाउ नेक्स्ट, अब ये रेड कलर में यहां तक फॉर्मूले जो कुछ भी है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की है। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताइए, ये रूट वाले सम्स में या फिर ये यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे उसमें इंपॉर्टेंट क्या है बताइए, ये फाइंड आउट करना कि बाबा रूट है कि नहीं। रूट है तो अंदर एक्स की साइन क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये ढूंढने, ठीक है। तो उससे ही हम लोग को फॉर्मूला मिलेगा ना, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। मैं बताऊंगा आगे, सिर्फ पहले मैं फॉर्मूला बोल दूं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। नाउ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, 1 अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसको याद कैसे रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। याद कैसे रखना है, देखो यहाँ पे ध्यान दोगे तो ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दो ना, 1 अपॉन, पहले चेक करना कि अंडर रूट में है कि नहीं। सबसे पहला अगर अंडर रूट नहीं है तो कितने फॉर्मूला आते हैं, सिर्फ उतना देखना, 1 2 3, क्लियर। यानी कि 3 ही फॉर्मूले जो अगर अंडर रूट नहीं रहेगा तो आ जाएगा। यानी कि रूट नहीं है, यहाँ पे रूट नहीं, यहाँ पे रूट नहीं, यहाँ पे रूट नहीं, यानी कि रूट नहीं है तो समझ जाना, एक तो लॉग वाला आंसर आ जाएगा या फिर tan इनवर्स वाला। देखो ना, tan इनवर्स वाला आंसर आ जाएगा या फिर लॉग, दोनों में लॉग है ना, इसलिए मैंने सिर्फ लॉग बोला एक बार, ठीक है। या फिर अगर रूट है तो कितने फॉर्मूला रहे, 1 2 3, क्लियर, ठीक है। तो ये 2 और ये 3, मतलब आंसर किस में आ सकता है, साइन में आ सकता है, सेक इनवर्स में आ सकता है या फिर लॉग में आ सकता है, क्लियर यहां तक। नाउ अब देखो, अब चेक करो कि अगर सपोज अंडर रूट आ गया, सबसे पहले मैं ले रहा हूं कि यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट है।
अगर रूट है तो चेक करो x पॉजिटिव है या निगेटिव है। एक्स स्क्वायर की बात करो तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या निगेटिव है वो चेक करना। यहाँ पे अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो जल्द से जल्द क्या लगा देना, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला, बस एक ही है। दूसरा देखना यहाँ पे, अगर अंडर रूट के बाहर यानी कि रूट के बाहर अगर x आ जाए, रूट के बाहर क्या है देखो ना, रूट के बाहर क्या है x आ जाए तो सिंपली यहाँ पे 1/a सेक इनवर्स वाला, क्योंकि रूट के बाहर x तो एक भी जगह पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक ही यूनिक फॉर्मूला है जहां पे रूट के बाहर क्या है x है, तो ऐसे ध्यान में रख सकते हो 1/, ये जाने दो, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। देखो मैंने तुम लोग को क्या बोला, एक्स स्क्वायर की साइन पहले ढूंढना, एक्स स्क्वायर की साइन यहाँ पे निगेटिव होती तो निगेटिव आ गई तो सीधा दिमाग में आना चाहिए पापा मुझे सेक इनवर्स का साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। 1/√ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है ना, ए स्क्वायर कुछ भी रहे बट एक एक्स स्क्वायर के पास ध्यान दो, एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब मुझे लॉग का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ये टर्म तो यही टर्म है, ये उठा के यहाँ पे बिठा देना, बस बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो जिनका रूट नहीं है उनको कैसे ध्यान में रखना, रूट नहीं है, रूट नहीं है, रूट नहीं, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव रहे, कौन दोनों, कांस्टेंट ए क्या है, ए तो एक कांस्टेंट है ना भाई साहब, और x क्या है तो वेरिएबल है, ठीक है। अगर दोनों क्या रहे, पॉजिटिव रहे, एक्स स्क्वायर की पॉजिटिव ए स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो सिंपली tan इनवर्स वाला फॉर्मूला। अगर दोनों में से एक का भी साइन क्या रहा, नेगेटिव रहा, तो याद रखना दोनों में से एक वाला फॉर्मूला लगेगा, इन दोनों में से, ठीक है ना। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है, पहले मैं बता रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ए को निगेटिव साइन है, यहाँ पे किसको निगेटिव साइन है, एक्स को निगेटिव साइन है। इसका मतलब क्या, अगर ए स्क्वायर को निगेटिव साइन है तो देखो 1/2 है, 1/2 है, दोनों में तो कॉमन है, लॉग लॉग भी कॉमन है, सिर्फ यहाँ का जो चीज है ना, यहाँ की चीजें बदल गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस है पहले लिख दिया, डिवाइड बाय क्या, सिर्फ साइन चेंज करना, प्लस का माइनस का प्लस कर देना, क्लियर है, ठीक है। और न्यूमरेटर में ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में x को हमेशा पॉजिटिव रखना, क्या रखना, पॉजिटिव रखना, ठीक है, प्लस सी ना। अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो कैसे करना है, देखो ना 1/2 है तो सेम है, यहाँ पे भी 1/2 था, नीचे भी 1/2 है, लॉग तो एज इट इज है। मॉड में देखना a प्लस एक्स आ गया तो तुम लोग का क्वेश्चन वही हो सकता था कि यहाँ पे अगर x माइनस ए ले लिया तो यहाँ पे a माइनस एक्स क्यों है, तो मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर में x क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अब देखो a माइनस एक्स को मैंने डिनोमिनेटर में लगेगा, ठीक है, यहाँ पे भी x पॉजिटिव, यहाँ पे भी x पॉजिटिव प्लस सी, तो ऐसे तुम लोग पूरे फॉर्मूलाज ध्यान में रख सकते हो। ये तो क्या है, चिंदी, अरे क्या है, चिंदी, तो ये फॉर्मूला तो तुम लोग कैसे भी ध्यान में रख सकते हो, मगर इन फॉर्मूला का मैंने क्या बता दिया, ट्रिक बता दिया। इसके आगे और भी एडिशनल फॉर्मूलाज है जो मैं अभी आपको यहाँ पे लिखवा के बताऊंगा। नाउ मैंने यहाँ पे आपके नेक्स्ट एडिशनल फॉर्मूलाज लिख दिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। तो देखना इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या रहे, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, एंड इज इक्वल और क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इज इक्वल टू log मॉड ऑफ tan x/2 प्लस c, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने ये सब के सब तुम लोग को फॉर्मूलाज लिखवा के दिए, तुम लोग का काम है अब फॉर्मूलाज करना, ठीक है, फॉर्मूला सब अच्छे से करना, क्योंकि मैं बोलूंगा ये ही चीज की विदाउट फॉर्मूला तुम लोग को इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ जाएगा, क्योंकि जब लास्ट स्टेप्स हम लोग को निकालने पड़ते तब फॉर्मूला ही यूज होता है, ठीक है। 1 2 3 स्टेप तो कर लोगे, मगर जहां पे फॉर्मूला यूज होगा ना, वहां पे अगर फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो बहुत बड़ा लॉस होगा आपका, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन आपको फ्यूचर में भी बहुत सारे, मतलब आप अगर आगे पढ़ने जाओगे तब भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को अच्छे से करना, अगर इंटीग्रेशन को अच्छे से कर दिए तो जो नेक्स्ट चैप्टर्स है वो आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन के मेनली 2 टाइप्स है, एक इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तुम लोग को टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, तो मेनली 2 भी क्लासिफिकेशन होता है, एक तो क्या है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन जो होता है उसका हम लोग ऐसे ऑपरेटर लिखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx,
ना जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है जिसका हम लोग को एप्लीकेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन डेफिनाइट इंटीग्रेशन का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका ऑपरेटर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, ठीक है ना, इस जगह पे कुछ नहीं है मतलब क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, मान लो मैं लिख ही देता हूँ उसको, ठीक है। सो यहाँ पे कोई तो एक फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, एक फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, और यहाँ पे क्या, dx, ठीक है। तो इस x की लिमिट यानी कि ये फंक्शन कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, a से लेके b तक वेरी हो रहा है, कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, a से लेके b तक। यानी कि मान लो कि मैं यहाँ पे ग्राफ बता देता हूं, ठीक है। कोई भी एक फंक्शन है, ऐसा कोई भी एक फंक्शन है, कुछ भी होगा, ठीक है, कर्व अच्छे से बना लेते, चलो ऐसा कोई तो फंक्शन, ठीक है ना, वो a से लेके, a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। अब ये एक्सिस तो x एक्सिस होती है, हाँ ना, तो ये x के ही पॉइंट होंगे ना, a और b, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ x क्या हो रहा है, a से लेके b तक वेरी हो रहा है, समझ में आ गया। तो इसलिए हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन को लिमिट्स देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिमिट्स, ये इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, समझ में आ गया। तो लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट, लोअर लिमिट a, लोअर मतलब क्या, जो जीरो के पास है उसको बोलते हैं, देखो ना जीरो के पास क्या a है, मतलब फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको लोअर बोल दो, जहाँ पे एंड हो रहा है उसको अपर बोल दो, बस, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट्स नहीं होते, मतलब इसका आंसर सपोज अगर मैं बोल दूं फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x का आंसर अगर क्या आ जाए, g ऑफ x आ जाए, ठीक है, g ऑफ x कुछ भी बोल सकते हो। अगर इसका आंसर क्या आ गया, g ऑफ x आ गया, तो हम लोग क्या ऐड कर दे, प्लस c ऐड करते, क्या ऐड करते, प्लस c। देखो जितने भी फॉर्मूलेज मैंने करवाए ना, यहाँ पे मैंने जितने भी फॉर्मूलेज लिखे थे उसमें मैंने हर जगह प्लस c ऐड किया था या नहीं किया था, देखो चेक करो जाके, अरे किया था या नहीं किया था, प्लस c, g ऑफ x प्लस c ऐड किया था, ठीक है। नाउ व्हाट इज c, ये c क्या होता है, c मतलब क्या, कांस्टेंट, c मतलब क्या, कांस्टेंट, ठीक है। क्यों कांस्टेंट ऐड करना है हम लोग को, ठीक है ना, ये कांस्टेंट क्यों ऐड करना है, देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आंसर आ गया, मान लो कोई भी आंसर आ गया g ऑफ x, तो हम लोग उसको ना ऐसे लिमिट्स में पुट करते हैं a से लेके b तक, बट प्लस c नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट मिलता है। देखना कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम उठा लेना, वहां पे क्या रहेंगे, लिमिट्स रहेंगे, आपको एंड में आंसर सिर्फ कांस्टेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे एंड में आंसर कांस्टेंट नहीं आता, यहाँ पे एंड में आंसर कुछ तो फंक्शन में आ रहा है, ठीक है। देखा जितने भी फॉर्मूले से देख लो, साइन का कॉस में आ रहा है ना, कोई कांस्टेंट आ रहा है क्या, नहीं, कॉस का साइन में आ रहा है, कुछ कांस्टेंट आ रहा है क्या, नहीं, ठीक है। एक्स रेज टू एन का भी देखो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कुछ कांस्टेंट आ रहा है क्या, नहीं, आंसर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मैं प्लस सी ऐड कर दूं, क्यों प्लस सी ऐड कर दूं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये भी नहीं आंसर आया तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो कांस्टेंट आंसर सी आ रहा है ना, इसलिए मैं, या फिर इसका अपोजिट कर दो, देखो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव तो अपोजिट है, ठीक है। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं तो मुझे ये आना चाहिए, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे भी क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस सी ऐड कर देते। क्लियर हो गया फंडा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे दैट इज टाइप 1, यहां तक तो समझ में आया ही होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आ रहा ही होगा समझ में, यहां तक तो मैंने कवर अप कर लिया ना। हम